नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा से पास नहीं हुआ, जिसके बाद भाजपा ने इसे लेकर अब स्थानीय स्तर से लेकर देश स्तर तक जन मुद्दा बना दिया और इसे पास कराने को लेकर जो भी विपक्ष की अड़चनें आ रही थी उसे दूर करने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है धरातल पर। अभी हमारी मौजूदगी सर्किट हाउस धनबाद में है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी मौजूद हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता भी इन्होंने किया है और जन आक्रोश रैली की बातें सामने आ रही है। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा से पारित नहीं हुआ, आप आए हुए हैं, प्रेस वार्ता के माध्यम से आगाज भी किए, क्या कुछ प्लान है आप लोगों का? नहीं, देखिए, दुर्भाग्य है 2023 में जो नारी शक्ति अधिनियम बिल आदरणीय मोदी जी के पहल से सर्वसम्मति से पास हुआ था और उस अधिनियम में ये भी पास हुआ था कि परिसीमन और जनगणना के बाद ये लागू होगी। लेकिन विपक्षी सदस्यों के द्वारा भी और देश की करोड़ों महिला की ये डिमांड थी कि अविलंब ये लागू हो। और भारत का संविधान कहता है कि जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए, उसके बाद ही ये लागू। ऑलरेडी आदरणीय अमित शाह जी ने संसद में बात कही कि जनगणना का घर घर मैपिंग शुरू हो गया, उसके बाद फिर जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद फिर परिसीमन, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। और इस कारण 2029 में नारी शक्ति अधिनियम, जिसमें 33% आरक्षण, चाहे वो देश के पार्लियामेंट के चुनाव में हो चाहे राज्यों के विधानसभा चुनाव में, उन बहनों को, उन बेटियों को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी और 3 दशक से हमारी देश की करोड़ों बहनें माताएं की सोच थी कि राज्य के नीति निर्धारण हो चाहे देश के नीति निर्धारण हो, हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये मानना है कि अगर राज्य को या देश को आगे बढ़ाना तो बिना नारी शक्ति के न राज्य आगे बढ़ सकता हो न देश आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा 14 वर्ष में जो हमारी आधी आबादी है नारी शक्ति, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो या फिर राजनीति में भागीदारी का सवाल हो। आपने देखा देश में करोड़ों महिलाओं को शौचालय देकर महिलाओं को इज्जत घर का सम्मान देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह स्वामियों का नाम महिला से हो, उसी तरह स्टार्टअप में हो चाहे मुद्रा योजना हो, जिसमें 70% महिलाएं बेटियां ने लोन लेकर उद्यमी बनने का काम हुआ। तो आर्थिक दिक्कत सुदृढ़ हो, तो राजनीतिक भागीदारी के लिए भी नारी शक्ति बनना। उस समय 2023 में लोकसभा चुनाव था, 2024 में, तो सारे विपक्षी दल के लोग ने भी साथ दिया। लेकिन आज जब लागू करने का समय आया, जब परिसीमन और 131वां संशोधन और एक जम्मू कश्मीर के लिए जब बिल लाया केंद्र शासित राज्यों के लिए, तो ये परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी सहित विपक्षी दल के लोग ने इस नारी शक्ति को अधिकार देने के बजाय सबको अपनी अपनी राजनीतिक स्वार्थ का पूर्ति हेतु ये बिल को पास नहीं होने दिया। देश के करोड़ों बहनों और माताओं के साथ ये विपक्षी दल ने विश्वासघात करने का काम किया, अपमान करने का काम किया। इतिहास इनको माफ़ नहीं करेगी। तो अभी आप लोग, जैसे 2/3 बहुमत नहीं मिला है, तो अब आप लोग जन आक्रोश रैली के माध्यम से क्या फिर से इसे पारित कराने का प्लान रखा है? परसों ही माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि हम पास कराएंगे। तो ये देश की जो करोड़ों माताएं बहनों की जो अपेक्षाएं थी, तो उसमें जागरण करना, चेतना जगाना बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखकर सारे देश में
आज महिलाएं सड़क पर उतर रही है। झारखंड में 25 तारीख को राज्य भर की महिलाएं सड़कों पर उतर कर ये जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले जातिवाद परिवारवादी राजनीति को सबक सिखाने के लिए आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड की बहनों, माताओं और बेटियों से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में रांची पहुंचे। विपक्षी का कहना है कि चुनाव नज़दीक है, इसलिए चुनावी जमुला लेकर ही लाया गया है कि ताकि समझ में आए लोगों को। 2023 में जब नारी शक्ति वंदना अधिनियम पास हुआ था, 2024 में पार्लियामेंट चुनाव था। देखिए, इसको वोट बैंक की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये देश हित में, नारी शक्ति के हित में, जब तक आधी आबादी हमारे देश उसका अधिकार नहीं मिलेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज उनको दया नहीं चाहिए महिलाओं को, उनको अधिकार चाहिए और इसी अधिकार के लिए आक्रोश रैली झारखंड भारतीय जनता पार्टी प्रदेश 25 अप्रैल को आयोजित की है। एक समझना चाहेंगे और हम, क्योंकि जेएमएम का आपने बात किया, 7 साल में वर्तमान में जेएमएम की सरकार है। इससे पूर्व आपने भी प्रतिनिधित्व किया है झारखंड का। वर्तमान और पहले जो आपने प्रतिनिधित्व किया, कैसे देख रहे हैं भी स्थिति को? देखिए, 5 साल डबल इंजन की सरकार झारखंड में मेरे नेतृत्व में चली। 5 साल में एक भी दाग, एक भी गड़बड़ घोटाला कहीं आपको देखने को मिला? 7 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी की सरकार है, एक दाग भी नहीं लगा पाया। लेकिन इन 7 साल में अगर हम देखें तो इन 7 साल में सिर्फ घोटाला घोटाला और घोटाला ही हुआ। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो पत्थर घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, इसके बाद ज़मीन घोटाला हो, अब ट्रेजरी घोटाला हो, जल शक्ति मिशन घोटाला हो, तो घोटाला घोटाला लंबा फहरिस्त है घोटाले का। ये सरकार, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड को एटीएम बना के रखा हुआ। इस सरकार का एक ही मिशन है, कमीशन। और आप देख रहे हैं सीओ ऑफिस से लेकर सीओमओ तक कमीशन में। एक मंत्री अभी भी जेल में है कमीशन के चक्कर में। सीओमओ में जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे श्रीमान बीरे चौबे जी, शराब घोटाले में आज भी वो जेल में है। साक्षात आपके सामने। जनाधार तो इन्हीं को मिला है जेएमएम को, तभी तो दोबारा इनको मौका मिला। नहीं, जनाधार लोक लुभावने बड़े बड़े वादे करके जनता को गुमराह करके वोट ले लिया है। लेकिन आज जनता के पास जाइए आप, जनता पछता रही है। मैया योजना के नाम पर जो हमारी सरकार की योजना थी, देश का झारखंड पहला राज्य था जहां 50 लाख की संपत्ति 1 रुपये में रजिस्ट्री होती थी, उसको बंद करके चुनाव के समय इन्होंने मैया योजना, उस समय क्या नारा दिया था? 18 साल से 50 साल तक की सभी बहनों बेटियों को 2,500 रुपये देंगे। आज क्या स्थिति है? तरह तरह का शर्त लगाकर सबका नाम आउट किया जा रहा है। तो महिलाओं के साथ धोखा देने का काम किया। आदिवासी मुख्यमंत्री है, 10,000 से 7 साल के अंदर महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार है, मुख्यमंत्री चुप है। हमारी बेटियों को लव जिहाद के नाम पर जला दिया जा रहा, मुख्यमंत्री चुप है। ये हमारा जनजाति समाज भी देख रहा है। और इस सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का धंधा जितने जोर से चल रहा है, लगता इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासी का पहचान के संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप लोग तो विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका तो महती होनी चाहिए। आवाज़ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? आवाज़ टूट रही है विधानसभा से लेकर सड़क तक। तो क्या मतलब विधानसभा में बातों को सुना नहीं जा रहा है? है विधानसभा में बातों को सुना नहीं जा रहा सदन में। विपक्ष का काम है जनता की आवाज़ को उठाना। सरकार का जिम्मेदारी है जो भी जनता की समस्या उसका समाधान करना। तो इनको तो समस्या का समाधान नहीं करना, इनको तो हर मामला को उलझाना। अब देख रहे हैं भर्ती घोटाला भी अलग घोटाला चल रहा है। हर चीज़ को लटका के सुलझा के कोर्ट कचहरी करके ना नियुक्ति कोई हुआ 7 साल में। हम भी 5 साल चलाए थे सरकार, कोई नियुक्ति घोटाला हुआ था?
कोई पेपर लीक हुआ था? 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख करीब हमने सरकारी नौकरी दी थी। ये जो नया नया दरोगा देख रहे हैं, स्कूल में टीचर देख रहे हैं, हमारे समय बिना पैसा बिना पैरवी का गरीब घर का आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो दरोगा और टीचर से। कहीं पैसा कहीं पैरवी करना पड़ा उसको। ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी 1 साल के अंदर ही हो जा रहे हैं। कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि वेटिंग में हैं कई सालों से, उनका भी नहीं हो रहा पदस्थापना। उद्योग है। अब हमारा जमशेदपुर का डीसी अभी 10 महीना हुआ था, ट्रांसफ़र हो गया। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक उद्योग है यहाँ, और हर महीना डाक चलता है। ये सीओ ऑफिस से लेकर सबका डाक है यहाँ। जैसे हम लोग होटल में खाना खाना जाते हैं ना, तो मेनू दिया जाता है, ये रोटी का इतना रेट, ये सब्जी का इतना रेट। उसी तरह यहाँ झारखंड सरकार में सीओ ऑफिस से लेकर डीसी, एसपी, सेक्रेटरी तक रेट बंधा हुआ है। रांची का सीओ इतना रेट, धनबाद का एसपी इतना रेट, धनबाद का डीसी इतना रेट, जमशेदपुर का इतना रेट, तो रेट बंधा हुआ है। कैसे होगा बदलाव? कैसे करेंगे आप इसे बदलाव? कैसे होगा बदलाव? जनता को जागरूक करके, जनता को संगठित करके जन आंदोलन होगा। और 29 लग रहा है कि जनता मूड बदलेगी। एकदम निश्चित रूप से जनता त्रैमाम कर रहा है। अब जाके जनता से पूछो, ब्लॉक ऑफिस जा रहा बिना कमीशन का, उसका कोई काम नहीं हो रहा। और एकदम खुलेआम सीओ वीडियो बोलता है कि जाओ जिसको खबर करना बोलना बोल दो, दे के आया है। ये वर्ड यूज करता है ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, निजी स्कूलों में री एडमिशन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग विपक्ष में हैं। निश्चित रूप से निजी स्कूल में जो री एडमिशन के नाम पर लिया जा रहा अविलंब बंद होना चाहिए, और सरकार शिक्षा विभाग को त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी डीएससी को चिट्ठी लिखना चाहिए कि री एडमिशन के नाम पर जो निजी स्कूलों का ये धंधा चल रहा है उसको बंद कराना चाहिए। कैसे बंगाल में क्या लग रहा है इस पर? भाजपा आएगी, बाजी मारेगी? कमल खिलेगा, कीचड़ में कमल खिलेगा इस बार बंगाल में। चलिए, तो ये रघुवर दास जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री। इनसे वार्ता हो रही थी, विभाग वार्ता, कई तरह की बातें इन्होंने कहा है। वर्तमान में झारखंड में कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं जैसा ये बता रहे हैं। तमाम घोटाले की बात इन्होंने उजागर किया है, और ये भी कहा है कि जनता समय आने पर जवाब देगी। बहरहाल देखना होगा जनता कैसे जवाब देती है। साथ ही जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करने की पहल की जा रही है, धरातल पर इसे कितनी जल्दी सफलता मिलती है देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।